हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आईसीएसई स्टडी पॉइंट की तरफ से आपका स्वागत है। मैं अमृतलाल गौड़ कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के विषय के पार्ट 2 के अपवर्तनांक से संबंधित आपतन और अपवर्तन कोण के माध्यम पर क्या निर्भरता है हम बताने जा रहे हैं। स्नेल के नियम की सहायता से आप ये जान जाएंगे कि किस माध्यम में जाने पर या किस माध्यम से आने पर आपतन और अपवर्तन कोण की सही तरीके से माध्यम पर निर्भरता दर्शाई जा सकती है। प्यारे बच्चों, नंबर 1 पॉइंट में अगर हम ये देखें, जैसे आपको ये पता होगा ये अपवर्तक पृष्ठ है। ये क्या है? ये अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक प्यारे बच्चों, ये जो है पहला माध्यम माना जाएगा। मान लेते हैं इसका अपवर्तनांक n1 है और ये जो है दूसरा माध्यम माना जाएगा। मान लेते हैं इसका अपवर्तनांक n2 है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहां पर अविलंब लेंगे। यहां पर क्या लेंगे? अविलंब लेंगे। जब आप अविलंब ले लेंगे तो ये ध्यान देना है, अगर मान लेते हैं ये जो n1 है, ये इसको हम मान लेते हैं विरल माध्यम। कहने का आशय, ये जो पहला माध्यम विरल है, क्या मान लें? ये विरल है और ये दूसरा माध्यम का मान लें सघन है। ठीक प्यारे बच्चों, अगर ये पहला विरल माध्यम है, दूसरा सघन माध्यम है, तो यहां हम ये करेंगे n2 ग्रेटर देन n1। ठीक, अब आप क्या करेंगे जरा ये ध्यान देना। अगर हम मान लेते हैं यहां पर प्रकाश की किरण यहां पर आपतित हो रही है, मान लेते हैं ये आपतित किरण है। अरे प्यारे बच्चों, ये आपका अपवर्तित किरण है। अब ये ध्यान देना, ये चाहे जो, पहले हम क्या करेंगे, इतना जानेंगे ये आपतन कोण है और ये क्या है? अपवर्तन कोण। तो मान लेते हैं, आप ये देख लीजिएगा, प्यारे बच्चों, ये आपतन कोण है। ये कौन सा कोण है? आपतन कोण है। आप ये देख लीजिएगा स्नेल के नियम से। किसके नियम से? स्नेल के नियम से। अगर आप स्नेल का नियम ये जानेंगे तो 1 देखिए साइन आई बटे साइन आर। अगर हम ये देखेंगे 1n2, पहले अभी में नहीं लेंगे, ये देखिएगा साइन आई बटे साइन आर। अगर 1n2 है तो कहना पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हम यहाँ n2 बटे n1 कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम n2 बटे n1 कर लेते हैं तो आप ये देख लीजिएगा, यहां पर हम देखते हैं तो चूंकि यहां पर पा रहे हैं n2 ग्रेटर देन n1, करें जब ये सघन है, यह विरल है, तो n2 का मान n1 से ज्यादा रहेगा। जब n2 ग्रेटर देन n1 है, n2 बटे n1 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ऐसी स्थिति में ये आपका जब ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर भी ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि जब यह इसके बराबर है, यह 1 से अधिक है, यह भी 1 से अधिक हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, तो साइन आई ग्रेटर देन साइन आर, साइन से साइन
डिवाइड होगा तो आई ग्रेटर देन आर। कहने का मतलब है आई का मान आर से ज्यादा होगा, तो कहने का मतलब जो ये अपवर्तित किरण होगी ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अर्थात ये आपका हो जाएगा आर। इससे हमने ये जान लिया कि आई का मान आर से अधिक है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये तो रहा है आपका पहला कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक हो जाएगा। ये क्या है, आपतन कोण है प्यारे बच्चों, और ये क्या है, अपवर्तन कोण है। क्या है, अपवर्तन कोण है। ये आपका पहला पॉइंट है। अब हम क्या करते हैं, दूसरे पॉइंट में चलेंगे तो दूसरे बारे में हम ये देखेंगे ये क्या है, ये क्या दर्शा रहा है, इसके बारे में जान जाते हैं। ये ध्यान देना है यहाँ पर प्यारे बच्चों। अब इसके बारे में हम ये जानेंगे, जैसे आपका ये आपतन कोण है ही है। अब हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखते हैं, क्या मान लेते हैं अब पहला माध्यम क्या है, सघन है, और दूसरा माध्यम क्या है, विरल है। ठीक, पहले में आपका ये विरल था, ये सघन था। अब क्या है, पहला माध्यम क्या है, सघन है, दूसरा माध्यम क्या है, विरल है, अर्थात आपका n1 ग्रेटर देन n2 है। n1 बटे n2 ग्रेटर देन आपका 1 हो जाएगा, तो n2 बटे n1 लेस देन 1 हो जाएगा। तो कहने का आशय, अब हम स्नेल के नियम से चलेंगे। स्नेल का नियम क्या क्या कहता है, स्नेल के नियम से अगर हम चलेंगे, आप ये देखिएगा प्यारे बच्चों, तो साइन आई बटे साइन आर आपका हो जाएगा 1n2 या n2 बटे n1, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। आप क्या करेंगे, साइन आई बटे साइन आर, आप ये देख रहे हैं या n2 अपन n1 लेस देन 1 है, तो आपका ये बराबर, अगर n2 बटे n1 लेस देन 1 है तो आपका क्या हो जाएगा, तो साइन आई बटे साइन आर लेस देन 1 हो जाएगा। जब यह लेस देन 1 है तो साइन आई लेस देन साइन आर, साइन से साइन हटेगा, अर्थात आई लेस देन आर। अब ये देख लीजिए आप, इसमें क्या आई का मान आर से कम है, अर्थात अब ये देखिएगा ये अभिलंब से दूर हटेगा, अर्थात अब आपका ये आर का मान है। अब ये क्या है, अपवर्तन कोण है। पहले आपने ये देखा कि अभिलंब की ओर अपवर्तित किरण झुक रही थी, अब आपने ये देखा अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट रही है। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा, माध्यम के अपवर्तनांक के ऊपर डिपेंड कर रहा। अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं यह आपका सघन है, ध्यान देना। अब हम तीसरे पॉइंट में चलेंगे, तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है ये देख लीजिए प्यारे बच्चों। अगर हम क्या करते हैं, अगर पहला माध्यम चाहे विरल हो या सघन हो, दूसरा भी माध्यम क्या है n2 सघन हो या विरल हो, कहने मतलब दोनों माध्यम क्या हो, समान हो। तो प्यारे बच्चों ऐसे स्थिति में क्या होगा, n2 बटे n1 का मान 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप ये पाएंगे n1 बराबर n2 के, जब दोनों माध्यम समान होंगे। स्नेल के नियम से चलेंगे, स्नेल का क्या नियम है ये आप देखेंगे। स्नेल के नियम से तो क्या करेंगे, साइन आई बटे साइन आर बराबर, आप ये देखिएगा 1n2, इसको आप क्या करेंगे n2 बटे n1, जब n2 बटे n1 करेंगे, और चूंकि दोनों क्या है आपस में बराबर हैं, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर n1 बटे, आप n1 कर सकते, ये इससे कटेगा, इसका मान 1 आएगा, तो साइन आई बराबर साइन आर, तो साइन से साइन हटेगा, आई बराबर क्या हो जाएगा आर। कहने का बच्चों ये मतलब है कि अगर दोनों माध्यम समान हैं तो जितने कोण पर आपतन कोण होगा उतने ही कोण पर क्या होगा,
अपवर्तन कोण होगा, अर्थात प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में उतने ही कोण पर अपवर्तित हो जाएगी। इस प्रकार से हमने ये पाया कि आपतन कोण अपवर्तन कोण पर किस प्रकार से, आपतन कोण और अपवर्तन कोण किस प्रकार से माध्यम पर निर्भर कर रहे हैं। आज के इस विषय पर इस वीडियो में आपको धन्यवाद देना चाहते हैं।